धन्यवाद परमेश्वर। हम थोड़ी देर प्रभु आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन के सामर्थ हमारे ऊपर प्रकट हो जाए। पवित्र आत्मा, ये वचन को आप हमें समझाना है प्रभु। वचन को सुनते सुनते ही हमारे आत्मा चंगाई को होना है प्रभु। वचन को सुनते सुनते हमारे जीवन में आपके अद्भुत काम होना है प्रभु। आज आपके वचन के सामर्थ्य हर एक लोगों के ऊपर प्रकट हो जाए। वचन के द्वारा हम आपकी आशीष को पाक कर जाने के लिए अनुग्रह करिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। सो आज एक नया टॉपिक में हम देखेंगे। एक सिंपल टॉपिक है और मतलब बहुत बार इसके ऊपर हम प्रचार को सुने हैं पहले से। विश्वास में चलना देखने से नहीं। हालेलुया। विश्वास से चलना है, देखने से नहीं। सो मसीह का जीवन देखकर चलने वाले जीवन नहीं है, वो विश्वास से चलने वाले जीवन है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय और 7वां वचन को कोई पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5वां अध्याय और 7वां वचन को कोई पढ़ेंगे। हाँ हाँ। इसीलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं हाँ और देह से अलग होकर हाँ प्रभु के साथ रहना बस। और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। आमीन। हालेलुया। हम रूप को देखकर नहीं चलने वाले लोग नहीं हैं। हम अंधे की वस्तुओं के ऊपर हमने विश्वास से चलने वाले लोग हैं। कितने लोग ऐसा है? हालेलुया। हालेलुया। देखकर चलने वाले लोग नहीं हैं। देखकर चलने वाले लोग नहीं हैं। जैसे यीशु मसीह मरने के बाद जी उठकर चेले लोगों को दर्शन दिया। अब चेले लोगों को दर्शन दिया तो यीशु मसीह चेले लोगों को दर्शन देते समय पर वो अपने है ना हथेली को दिखाया। देख यहां पर है ना, किले से जो ठोका हुआ जो पंचर जो है उसको देखो करके उनको दिखाया और उन लोग विश्वास किया। जब वहां पर कौन नहीं थे? हैं? थोमा नहीं थे वहां पर। अब तोमा आने के बाद सारे चेले लोग वहां पर उन्हें बता रहे हैं कि यीशु मसीह को हमने देखे हैं, वो जिंदा है, वो जी उठा है, वो हमारे सामने खड़े हुआ है, हमने उनको देखा है। तो तोमा ने विश्वास, उन्हें क्या बोला है कि मैं उनके पंचर पर क्या करना है, उंगली डालकर मतलब इतना चेक करूंगा उसके बाद में मैं विश्वास। लेकिन हम ऐसा नहीं होना है। हालेलुया। हालेलुया। कि हम विश्वास करने वाले होना चाहिए। इसके बारे में आज और हम बातों को देखेंगे। आज संसार कहता है जो देख के वही सच है। संसार क्या कहती है? जो देखे वही सच है, वही सच है। अब संसार के लोगों को अनंत जीवन, स्वर्ग अब बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगी। नरक बोलने से विश्वास नहीं करेंगे। उन लोग ये सवाल पूछते हैं, कोई देखा है क्या? कोई देखा है क्या?
संसार हमेशा देखने वाले चीजों के ऊपर ही विश्वास करता है, लेकिन संसार और हमारे बीच में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यही फर्क है, वो देखकर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करने के बाद उस बातों को देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो देखने के बाद में विश्वास करने वाले लोग, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। हम विश्वास करेंगे, उसके बाद उसको देखेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो नहीं दिखता वही विश्वास का क्षेत्र है। आमीन। जो नहीं दिखता है वही विश्वास करने का एक क्षेत्र है, विश्वास करने का एक जगह है, वहीं पर हमारा विश्वास होना है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह बाइबल में कई बातों को हमें बताया, सिखाया है, लेकिन हमने उसको देखा नहीं। हमने कभी देखा नहीं, लेकिन हमने जो नहीं देखा उसके ऊपर हमको क्या करना है? उसके ऊपर हमको विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, मसीही जीवन आंखों से नहीं विश्वास से चलता है। आमीन। आंखों से देखने से नहीं, कैसे चलता है? विश्वास से चलता है, विश्वास से चलता है ना। कई नया लोग भी बैठे हैं, उन लोगों के लिए मैं इतना डिटेली बता रहा हूं कि मसीह का जीवन देखने से चलने वाले जीवन नहीं है, विश्वास से चलने वाले जीवन है। जब परिस्थिति खराब हो, रास्ता बंद हो, उत्तर ना मिले, तभी भी परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास से चले। आमीन। हमेशा हमारे जीवन अच्छा ही परिस्थिति में नहीं रहते हैं। कभी हमारे जीवन में बुरी परिस्थिति में हम गुजरते हैं। जैसे यहां पर लिखा है कि रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। हमको क्या करना है, हमारे जीवन में आगे क्या करना है, हमको कोई समझ में नहीं आ रहे हैं। रास्ता बंद है, बहुत खराब वक्त चल रही है, बुरी वक्त चल रहे हैं, है ना। कितना भी प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसकी उत्तर नहीं मिल रहे हैं। ऐसा कभी लगता है कि कोई मुझे सुन नहीं रहा है, कोई मुझे ख्याल नहीं रख रहा है, कोई मुझे देख नहीं रहा है। ऐसे परिस्थिति में कई बार हम गुजरते हैं, फिर भी उसी परिस्थिति के बीच में भी हम विश्वास से चलना है। आमीन, हालेलुया। हम विश्वास से चलने वाले लोग हैं, इसको आप कभी नहीं भूलना है। मसीह का जीवन विश्वास के जीवन है। मसीह का यात्रा विश्वास से चलने वाले यात्रा है। आमीन, हालेलुया। इब्रानी के पुस्तक 11 अध्याय और पहला वचन को पढ़ेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं को निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी वस्तुओं के प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास के बारे में यहां पर एक डेफिनेशन दिया गया है। विश्वास यानी क्या है? हालेलुया। विश्वास का मतलब यह है, आशा की हुई वस्तुओं के निश्चय है। जिस बातों को लेकर हम उम्मीद कर रहे हैं, उस बात के निश्चय है, उस बात के निश्चय है। ये बात पक्की है मेरे जीवन में। आमीन। जिस बात के ऊपर आप उम्मीद कर रहे हैं, आप लोग यहां पर आए हैं, यीशु मसीह के ऊपर आपके कोई उम्मीद है? उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद से आया है,
प्रभु मेरे जीवन में काम करेंगे, मेरे दुख को दूर करेंगे, मेरे परेशानियों को दूर करेंगे, उम्मीद से आए हैं। हालेलुया। आपने जो आशा कर रहे हैं, जो उम्मीद कर रहे हैं, उसके निश्चय है, ये पक्का होगी। हालेलुया। उसके निश्चय आपके जीवन मतलब मन में होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। अंधे की वस्तुओं के प्रमाण है। आमीन। अंधे की वस्तुओं के, जिस बात को लेकर आप उम्मीद कर रहे हैं, उस बात को आपने देखा क्या? नहीं देखा है। आपने चंगाई होना है करके प्रभु के ऊपर एक उम्मीद को रखा है, लेकिन चंगाई को देखा नहीं है। आप चंगाई को नहीं देखा है, लेकिन यहां पर लिखा है अंधे की वस्तुओं के प्रमाण है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि मतलब मुझे चंगा ही होगा, उसको प्रमाण है मेरे अंदर। क्या है? प्रमाण है। इतना आपके मन के अंदर जिस बात को लेकर प्रभु के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, उस विश्वास में आप पक्का होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मसीह के जीवन विश्वास के जीवन है। मसीह के जीवन विश्वास के जीवन है। आप मसीह के ऊपर कितना विश्वास करेंगे, उतना ही मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। आमीन। विश्वास जितने नाप में है, उतना ही आपके जीवन में परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप आज परमेश्वर के चरणों में बहुत सारी उम्मीद को लेकर आए होंगे, मेरे आपके जीवन में बहुत सारे समस्याओं के साथ आए होंगे, परेशानियों के साथ, बंधन के साथ, बीमारियों के साथ आए होंगे, लेकिन यहां से जाते समय पर आप चंगाई होकर जाना है। आमीन। छुटकारा पाकर जाना है। आपकी परेशानियों के ऊपर एक आश्चर्य कर्मों को आप पाकर जाना है। अगर आप पाकर जाना है तो आपके विश्वास पक्के होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। जैसे इस वचन पर लिखा है, वैसे एक विश्वास पे आपके अंदर पक्का विश्वास होना चाहिए। अंधे की वस्तुओं के ऊपर आपको एक प्रमाण होना चाहिए, मैंने उसको देख रहा हूं। आमीन। हालेलुया। विश्वास वह है जो दिखाई नहीं देते। आमीन। फिर भी भरोसा रखना है। आमीन। हालेलुया। विश्वास का मतलब यह है कि हमने नहीं देखा है, आपके चंगाई को आपने नहीं देखा है, आपके छुटकारा को आपने नहीं देखा है, लेकिन उसके ऊपर आप एक भरोसा को रख रहे हैं। मैं यहां से जाते समय पर चंगाई के साथ जाऊंगा, छुटकारा के साथ जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। आज प्रभु मुझे छुएंगे, मेरे परेशानियों को दूर करेंगे, मेरे समस्याओं को वो दूर करेंगे। आमीन। हालेलुया। ऐसे भरोसा करना है, भरोसा करना है। आप ऐसा नहीं बैठना है होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। प्रभु करेंगे कि नहीं करेंगे देखेंगे करके नहीं बैठना है। आमीन। हालेलुया। संदेह के साथ नहीं बैठना है, आपको भरोसा के साथ बैठना है, उम्मीद के साथ बैठना है। आमीन। प्रभु से और उम्मीद करो, और आपकी उम्मीद को बढ़ाओ, और आपकी उम्मीद को बढ़ाओ। आज प्रभु मुझे छुएंगे,
आज प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। प्रभु के चंगाई के सामर्थ्य मेरे ऊपर उतर आएगी, मुझे छुएगी, मुझे चंगा करेंगे प्रभु। एक उम्मीद के साथ आप बैठे रहना है। आमीन, हालेलुया। जितने आप अपनी उम्मीद को बढ़ाएंगे उतना ही प्रभु के काम आपके जीवन में होगी। आमीन। प्रभु आपके चेहरा को नहीं, आपके दिल को देख रहा है। आपके दिल के अंदर कितने भरोसा है, कितने विश्वास है, उन बातों को देखकर ही प्रभु क्या कर रहा है? आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। आमीन। बाइबल में एक एग्जाम्पल को देख रहे हैं। कैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं? एक भीड़ के बीच में यीशु मसीह जा रहा है। एक भीड़ है, भीड़ के बीच में यीशु मसीह जा रहे हैं। भीड़ में बहुत से लोग उनको टकरा रहे हैं, यीशु मसीह को टकरा रहे हैं। इधर उधर बहुत भीड़ है, भीड़ के बीच में यीशु मसीह जा रहे हैं। वहां पर एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने के बीमार, वो अपने मन में सोची, मेरे बीमार को मैं यीशु मसीह के सामने जाकर बताने के लिए मुझे शर्म आ रही है। मैं कैसे बोलूंगा कि उनके सामने जाकर? मैं नहीं बोल सकता हूं। वो बहुत परेशान थी, अपने पूरे संपत्ति को उस बीमारी के ऊपर उन्होंने खर्च कर दिया है। उनके पास कोई पैसे नहीं बचा। तब वो मन में सोचने लगी, अगर यीशु मसीह इतनी सामर्थ्य है तो मैं किसी से भी नहीं बोलूंगा, यीशु मसीह से भी नहीं बोलूंगा। मैं भीड़ में पीछे जाकर उनके वस्त्रों के कोने को छूंगी और मैं चंगाई पाऊंगी। सिर्फ मन में सोची, और उस भीड़ के बीच में उतनी भीड़ है, 12 साल से लहू बहने वाले बीमार है, तो उनके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं रहती। फिर भी भीड़ के बीच में घुसकर यीशु मसीह के पास तक पहुंची और उनके वस्त्रों के कोने को वो क्या की? छुई। तो वस्त्र से क्या निकल आया है? सामर्थ्य निकल आया है। आमीन। अब मुझे बताइए, उन्होंने चंगाई हो गई, तो अब मुझे बताइए, ये स्त्री को किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने चंगा किया। किस बात उनके चंगा किया है? विश्वास ने चंगा किया है। आमीन, हालेलुया। हम सब कई बार क्या करते हैं, प्रभु आप मुझे चंगाई दे दो करके हम पुकारते हैं। हालेलुया। लेकिन वो स्त्री पुकारा क्या? पुकारी नहीं है, बोला नहीं है, मांगा नहीं है, कुछ नहीं किया है, लेकिन विश्वास के साथ एक काम किया है। हालेलुया। विश्वास के साथ एक क्रिया को किया है, विश्वास के साथ एक कदम को उठाया है। आमीन। उनके विश्वास ही यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को उनके पास उनके विश्वास खींच कर लाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर भी अगर वही विश्वास है, यीशु मसीह के अंदर के सामर्थ्य को आपके ऊपर वो खींच कर लाएगी। कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हमारे विश्वास इतना बड़ा हो जाए, इतना मजबूत हो जाए, इतनी बड़ी हो जाए, वो प्रभु यीशु मसीह के पास से सामर्थ्य को वो खींच कर लाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
आपके विश्वास सामर्थ्य को खींच कर लाने वाले विश्वास होना है। आमीन। ऐसे होगा, करेंगे करेंगे। अगर हम ऐसा विश्वास करेंगे तो आज आपकी चंगाई और छुटकारा पक्का है। आमीन। वो चेहरा देखकर चंगाई नहीं करता है, आमीन, विश्वास को देखकर चंगा करता है। आमीन, हालेलुया। आप कौन है करके आपके चेहरा को देखकर चंगाई नहीं करते हैं। आपके दिल में जितने विश्वास है उसे देखकर वो आपको चंगाई करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है विश्वास कहता है मैं नहीं देख रहा पर मेरा परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाले, है ना, ये हमको समझना चाहिए, मैं नहीं देख रहा है। विश्वास क्या कहता है? मैं नहीं देख रहा है, मेरे परमेश्वर, मेरे प्रभु देख रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो विश्वास के बारे में जितने आप गहराई से समझेंगे उतना आप विश्वास करने में आसान होगी। कई लोग बहुत मतलब बताते हैं कि विश्वास करो, विश्वास करो। कई लोगों को समझ में नहीं आता है हम विश्वास कैसे करें। हम तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार के विश्वास को प्रभु हमसे चाहता है, हमसे वो उम्मीद करता है, वो जाने। आमीन। एक स्त्री है, वो यीशु मसीह के पीछे आया। यीशु मसीह के क्या बोली? मेरे बेटा को चंगा करिए, मेरे बेटा बीमार है, उन्हें क्या करो? चंगा करो। क्या विश्वास नहीं होता तो वो स्त्री यीशु मसीह के पीछे आएंगे? नहीं। यीशु मसीह के ऊपर वो स्त्री ने विश्वास की, इसलिए यीशु मसीह के पीछे आई। बहुत देर से यीशु मसीह के पीछे वो पुकारती हुई आ रही है, मेरे बेटा बीमार है, आप उन्हें चंगा करना है, आप उन्हें चंगा करना है। यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है। उनके चेले लोग इसे बहुत देर से देखते रहे, बहुत देर से देखते रहे, और उन्होंने कहा बहुत देर से ये स्त्री आपके पीछा कर रही है और आपसे ये बोल रही है चंगाई के लिए। आप बहुत लोगों को चंगाई किया है, कोई भी आपके पास अगर आते हैं आप तुरंत उन्हें चंगाई कर देते हैं, लेकिन इस स्त्री को आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इस स्त्री को आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इनको कुछ बोलो, इनको कुछ बोलो। तब यीशु मसीह ने बोला है मैं इज़राइल के लोगों के लिए ही आया हूं। आमीन। मैं बाकी लोगों के लिए नहीं भेजा गया है। ये इज़राइल नहीं है। इसका मतलब क्या है? इज़राइल नहीं है मतलब क्या है? जो इज़राइल नहीं, इस दोनों को मतलब क्या अंतर है? आप लोग कौन है? इज़राइल के लोग हैं, अब्राहम के संतान हैं। कैसे बोल रहे हैं अब्राहम के संतान हैं? विश्वास कर रहे हैं इसलिए अब्राहम के संतान है। तो वो भी तो इस विश्वास की, वो विश्वास नहीं की, वो भी तो विश्वास की। फिर क्या अंतर है? हमें उस स्त्री के अंदर, उस स्त्री के क्या अंतर है? प्रभु क्यों ऐसा बोला है कि मैं इज़राइल के लिए ही भेजा गया हूं, उनके लिए नहीं? वो कानानी स्त्री है, एक कानानी के लिए मैं नहीं भेजा गया हूं, इज़राइल के लिए भेजा गया हूं। लेकिन यीशु मसीह पूरी मानव जाति के लिए आया है।
आमीन। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहे हैं। इसका मतलब यह है जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और सिर्फ इतना विश्वास नहीं करते कि वो मुझे चंगाई देंगे, छुटकारा बस देंगे, इतना विश्वास नहीं। वो चंगाई देने के बाद, छुटकारा देने के बाद मुझे वो अनंत जीवन भी देंगे। हालेलुया। मैं चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद अनंत जीवन के लिए मैं उनके पीछे भी जाऊंगा। आप लोग ऐसे विश्वास कर रहे हैं? यस, हमारा विश्वास ये है वो मुझे चंगाई देंगे, वो मुझे छुटकारा देंगे। चंगाई और छुटकारा को पाने के बाद मैं अनंत जीवन के पाने के लिए मैं उनके पीछे जाऊंगा। यह हमारे विश्वास है। लेकिन वो स्त्री चंगाई के लिए मात्र विश्वास किया है। चंगाई करने के बाद आपके मैं पीछे नहीं करूंगा। कनानी के लोग जिस देवी देवताओं को पूजते हैं मैं वही पूजूंगा, वही रास्ता में चलूंगा। मैं आपके रास्ता पर नहीं आऊंगा, आपके मार्ग पर नहीं चलूंगा। इसलिए प्रभु ने बोला है मैं इनके लिए नहीं, जो मेरे ऊपर विश्वास कर कर मेरे पीछे आना चाहते हैं उनके लिए मैं आया हूं। हालेलुया। तो जब ये यीशु मसीह ऐसा बोला तो स्त्री भी उसको सुनी। सुनने के बाद वो क्या उत्तर दिया है? ठीक है, आप जैसे जो बोल रहे हैं ना वो सही है, मैं तो आपके पीछे नहीं आऊंगा, लेकिन आप मुझे है ना इज़राइल मत समझो, इज़राइल मत समझो। इज़राइल आपके संतान है, इज़राइल आपके संतान है। हम कौन है? हम उनके संतान हैं। सही है कि नहीं? जो उनके ऊपर विश्वास कर रहे हैं उनके संतान होने के अधिकार दिया है। हम उनके संतान हैं। सही बात बोल रहे हैं। उन इज़राइल के लोग आपके संतान हैं। जब आपके संतान के लोग मेज के ऊपर बैठकर आपके अच्छे भोजन को क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। सही बातें हैं। उन लोग मेज से क्या गिराएंगे? झूठा को गिराएंगे। खाने के टुकड़ाएं मतलब वहां पर क्या होता है? गिरती है। जब गिरा हुआ जो टुकड़े जो है उसको कुत्ते लोग क्या करते हैं? चाटते हैं। कुत्ते लोग क्या करते हैं? चाटते हैं। आमीन। वो स्त्री पहले भी विश्वास की थी, प्रभु उस विश्वास को अंगीकार नहीं किया है। ये तो मेरे पीछे आने के लिए तैयार नहीं है, ये विश्वास करके क्या फायदा है? छोड़ दिया। वो स्त्री वहां पर उतने में नहीं रुकी, वो अपने विश्वास को और बढ़ाकर दिखाया। आमीन, हालेलुया। वो स्त्री अपने विश्वास को और बढ़ाकर दिखाया। प्रभु अगर इतने विश्वास आपके लिए काफी नहीं है चंगाई के लिए, मेरे पास और भी विश्वास है, ये विश्वास को भी आप देखिए। आमीन, हालेलुया। ये विश्वास को भी देखिए। जब उस विश्वास को यीशु मसीह ने देखा तो वो और आगे बढ़ने नहीं पा रहे थे, वहीं पर वो रुक गया। रुकने के बाद वो बोलने लगा, इज़राइल के अंदर भी ऐसे विश्वास को नहीं देखा है। हालेलुया। इज़राइल के लोगों के अंदर भी ऐसे विश्वास को मैंने नहीं देखा है, नहीं देखा है। आमीन, हालेलुया। इज़राइल के लोगों से भी बढ़कर तुमने विश्वास किया है, इसलिए आज तुम्हारे बेटा को मैं चंगा करता हूं। आमीन। कई बार हम प्रभु से उम्मीद करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में आप काम करना है,
अब आश्चर्य कर्मों को करना है, मेरे समस्याओं को दूर करना है। कई बार हमारे जीवन में काम नहीं होता है, प्रभु की सामर्थ्य हमारे पर प्रकट नहीं होती है। आपको क्या करना है? और अपने विश्वास को बढ़ाकर प्रभु को दिखाना है। आमीन, हालेलुया। इतने विश्वास में यदि काम नहीं हो रहा है, इतने विश्वास में प्रभु के सामर्थ्य मेरे पर प्रकट नहीं हो रहा है, तो मैं और विश्वास करूंगा। आमीन। हमारे विश्वास को और हम बढ़ाने से प्रभु के काम होगी। हालेलुया। अगर वो स्त्री प्रभु के पीछे आने वाले नहीं थी, सिर्फ चंगा ही पाने वाली थी, फिर भी प्रभु ने उनके विश्वास को देखकर उन्हें चंगा किया है। लेकिन हम लोग उनके पीछे जाने वाले लोग हैं। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए हम उनके पीछे जाने वाले लोग हैं। इसलिए हमारे विश्वास को और हम बढ़ाकर दिखाएंगे तो वो जरूर हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। सो विश्वास के मतलब को हम और जाने। विश्वास एक शब्द है, लेकिन उसके गहराई बहुत ज्यादा है। आमीन, हालेलुया। विश्वास के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो एक दिन काफी नहीं है, कई महीने पढ़ सकते हैं। विश्वास उतने गहराई बातें हैं। हालेलुया। विश्वास के बारे में इतना लिखा है, अब्राहम ने विश्वास किया है और विश्वास उनके लिए धर्मी गिने गया है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम विश्वास किया है, विश्वास उनको धर्मी गिना गया है। नया नियम में लिखा है, हम अपने कर्मों से नहीं, विश्वास से धर्मी बन गया है। आमीन, हालेलुया। विश्वास से हम धर्मी बन गया है। तो विश्वास बहुत ही गहराई शब्द है। उस गहराई शब्द को कितना वो सहे, उतने मैं आपको समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। आमीन। आप भी उसको समझने के लिए कोशिश करिए। विश्वास मात्र एक शब्द है, विश्वास मात्र एक शब्द है, लेकिन बहुत गहराई है, वो बहुत बड़ी शब्द है। उसको और हम समझने की आवश्यकता है। इसलिए कई बार हम विश्वास के टॉपिक के ऊपर आपको सिखाते रहते हैं, क्योंकि एक ही बार में हमको समझ में नहीं आता है। एक ही बार में हमको समझ में नहीं आता है। विश्वास पर चलकर ही वो हमको समझ में आता है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम के बारे में यहां पर पढ़ रहे हैं। अब्राहम को देश छोड़ने को कहा गया, अब्राहम को देश छोड़ने के कहा गया, पर उसने मंजिल नहीं देखी। मंजिल देखा? मंजिल नहीं देखी, फिर भी चला। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला है कि तुम अपने परिवार को छोड़, अपने देश को छोड़, आमीन, अपने गांव को छोड़कर मैं जहां तुमको बताता हूं वहां पर तुम क्या करो? चल। आमीन। वहां पर तुम चल, वहां पर तुम जाओ। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम को कहां जाना है, पता है क्या? नहीं पता है। अब्राहम को उनके जीवन में आगे परमेश्वर ने क्या रखा है इसके बारे में एक भी नहीं पता है। आमीन। एक भी नहीं पता है, एक भी नहीं पता है। प्रभु मुझे कहां लेके जा रहे हैं नहीं पता है, लेके जाने के बाद क्या करने जा रहे हैं नहीं पता है। लेकिन अब्राहम ने
परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर वो अपने कुटुंब को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, अपने गांव देश को छोड़ा, अपने लोगों को छोड़कर वो अपने घर से निकल गया है। लेकिन उनको नहीं पता है कि मैं कहां जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया। इसको कहते हैं विश्वास। कौन सी भरोसा में अब्राहम अपने घर से निकला है? कौन सी विश्वास पर है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। परमेश्वर के ऊपर क्या विश्वास किया? घर से निकल रहे हैं तो आपको पता है कि आप कहां जा रहे हैं, सही है कि नहीं? आपको पता ही नहीं है कि आप निकलेंगे। मैं सब एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप घर से अगर निकलते हैं तो आपको पता है कि नहीं पता है मैं कहां जा रहा हूं और कहां लौट भी आऊंगा, यह भी पता है, सही है कि नहीं? इतने बजे जा रहा हूं और इतने बजे लौट भी आऊंगा, यह भी मुझे पता है। उसकी व्यवस्था भी कर कर जाएंगे हम, है ना? घर में उसकी व्यवस्था भी कर कर जाएंगे। अब्राहम घर को खाली कर दिया, सामान को पैक कर दिया, है ना? गधे पर बांध लिया, पत्नी को हाथ पकड़ लिया, चलो। पत्नी अगर पूछी कहां जा रहे हैं तो अब्राहम के पास कोई जवाब है? अब्राहम के पास कोई जवाब है? नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम से बोला है। सारा से बोला क्या? नहीं बोला है। तो सारा तो पक्के पूछे होंगे, सही है कि नहीं? पूछे होंगे कि नहीं? घर से पूरा सामान पैक कर कर गधे में बिठाते हम चलो करके बोल रहे हैं तो पूछे होंगे कहां जा रहे हैं। अब्राहम ने बोले होंगे मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी। फिर कौन सी भरोसा में? परमेश्वर ने मुझे बोला है। आमीन। सारा भी पति के बात मानकर चुपचाप उनके साथ चले गया है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों विश्वास किया है। ये नहीं बोली सारा पागल हो गया क्या, कहां जा रहा पता नहीं इस धूप में, है? मुझे भी कहां लेके जा रहा पता नहीं, कहां रुकेंगे, कहां रुकेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहे तो आप निकल गया है। परमेश्वर, कौन सा परमेश्वर बोला है? ऐसा उन्होंने नहीं पूछी। वो भी उनके साथ विश्वास की। आमीन, हालेलुया। पत्नी ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनी। अब वो किसके ऊपर भरोसा करके जा रही है? पति के ऊपर भरोसा कर कर जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। पति के ऊपर भरोसा कर कर जा रही है। प्रभु ने इनको कहा है अगर ये जा रहा तो मैं भी चलूंगी। आमीन, हालेलुया। दोनों निकल गया है, दोनों निकल गया है। क्या विश्वास है, क्या भरोसा है? अगला कदम परमेश्वर बताएंगे। आमीन। कल के दिन के खाना परमेश्वर देंगे। भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। मैं अपने कुटुंब को छोड़ दिया हूं, यहां पर मेरे जमीन है, मैं यही मतलब खेती बाड़ी करता हूं, यहीं से यही कमाता हूं। मैं कहीं और जाकर खेती बाड़ी थोड़ी करूंगा। कितने दिन यात्रा करूंगा, कितने दिन मेरे पास के खाना कितने दिन के लिए चलेगी? उसके बाद मेरे पास जब खाना खत्म हो जाएगी,
पानी खत्म हो जाएगी, मेरे पास बोने के लिए खेती नहीं रहेगी, मैं खाने के लिए क्या करूंगा, मेरी पत्नी को मैं क्या खिलाऊंगा, एक भी नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर वो निकल चुका था। अगले टाइम का खाना भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहा हूं। यह है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ऐसे विश्वास कर रहे हैं? क्या आपके पास उतना विश्वास है? अब विश्वास थोड़ा समझ में आ रहे हैं, विश्वास इन्हें क्या है करके। अभी तक हम जो विश्वास विश्वास कर कर बोल रहे थे, वो कितना कम है? बहुत कम है। उतने कम रखते हुए हम अपने विश्वास को कैसे समझ रहे थे? बहुत समझ रहे थे। हालेलुया। प्रभु के ऊपर आपके विश्वास को बढ़ाना है और बढ़ाना है। जितने हमारे अंदर विश्वास है वो काफी नहीं है। इसको समझाने के लिए ही ये सब मैं बोला। आमीन। जब मेरे विश्वास को मैं बढ़ाने के लिए सोचूंगा कि मेरे विश्वास कम है करके, पहले मेरे अंदर एक समझ आ जाए, एक समझ आ जाए। आमीन, हालेलुया। और हम विश्वास करना है, अब्राहम के समान विश्वास करना है। अब्राहम इतना विश्वास किया है, इसलिए बाइबल में लिखा है वो अब्राहम विश्वास के बाप है। आमीन, विश्वास के बाप है। विश्वास करने वालों को बाप है वो। हमारे अंदर भी ऐसा ही हम विश्वास करें। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है मेरे जीवन में, अब परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर रहा हूं। आमीन। यदि मैं प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु के पीछे जा रहा हूं, इसलिए मेरे परिवार के लोग मुझे विरोध कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप विश्वास को मत छोड़िए। हालेलुया। और प्रभु के ऊपर विश्वास करो। यदि मेरे परिवार के लोग मुझे छोड़ दे तो भी परमेश्वर मुझे चलाएंगे। हालेलुया। यदि मेरे परिवार के लोग कल मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर मुझे सपोर्ट करेंगे। इतने विश्वास हमारे अंदर होना जरूरी है। आमीन। ये दुनिया के लिए, दुनिया के संपत्ति के लिए, दुनिया के सुविधा के लिए, दुनिया के कोई ना कोई बात के लिए आप परमेश्वर से अलग नहीं होना है। मैं प्रभु के ऊपर विश्वास कर कर मैं विश्वास में आगे बढ़ने से मेरे समाज मुझे बैर कर रही है, मुझे निंदा कर रहे हैं, खुद के परिवार के लोग ये सब कर रहे हैं मेरे साथ, इसलिए मैं तोड़ से पीछे हो रहा हूं। मत होइए। आपके विश्वास के कमजोरी को वो दिखा रहा है, आपके विश्वास के कमजोरी को दिखा रहा है। विरोध उठने से आप पीछे कदम मत रखो, विरोध आने से भी आप आगे कदम रखो। हालेलुया। विरोध करने वाले, समस्या, ये सारे बातों को पीछे धक्का मारकर आप आगे कदम रखते हुए विश्वास में आगे बढ़ जाओ। आमीन। क्या आप करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास में आगे बढ़ना है। दिन के दिन आपके विश्वास मजबूत होते जाना है, मजबूत होते जाना है। तब आप आश्चर्य कर्मों के ऊपर आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नजर को हम समझना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के नजर ऐसा है, परमेश्वर के नजर ऐसा है, जब वो आपके दिल को देखेंगे, आपके दिल को देखेंगे, आप विश्वास में कितने बड़े हैं करके देखेंगे।
आत्मिक में कितने बड़े हैं करके देखेंगे। मैंने इन्हें उद्धार किया है, उद्धार करने के इतने दिन हो चुके हैं, इतने दिन होने के बाद इनके अंदर के विश्वास के लेवल कितना बड़ा है, इस नजर में प्रभु देखेंगे। अगर वो विश्वास के लेवल बड़े नहीं हैं, तब प्रभु हमें अलग कैटेगरी में रख देंगे। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन इनके विश्वास अभी तक बढ़ा नहीं है। किसी को 2 ही साल हुआ है, लेकिन उनके विश्वास के लेवल अगर वो बहुत ऊपर है, उनको अलग कैटेगरी में रखेंगे प्रभु। आमीन। प्रभु इन्हें बोलेंगे ये बहुत बड़ा है, ये बड़ा है, एक्सपीरियंस है। ये 10 साल के एक्सपीरियंस जो है ना पहले से, उनको नहीं बोलेंगे, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला ये माना जाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब समझो, इसलिए वचन में लिखा गया है, जो आगे है वो पीछे है, पीछे आ जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे चले जाएंगे। ये कैसे हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। विश्वास के लेवल ही निर्णय करेगा आप प्रभु में कितने बड़े हैं, प्रभु में कितने परिपक्वता आपके अंदर हुआ है, कितने आप आत्मिक लेवल में बड़ा है करके आपके विश्वास के लेवल तय करता है। आमीन, हालेलुया। अब अपने आप को सोचिए, आपके विश्वास की लेवल कितना है? आपके मसीह को जानने के कितना साल हो चुके हैं? आप खुद के मन में इसके जवाब दे दीजिए। मेरे 5 साल हो गया, मेरे 3 साल हो गया, मेरे 10 साल हो गया। अब खुद अपने मतलब अंदर से कि आप जवाब दीजिए। मेरे 2 साल के हिसाब से, 5 साल के हिसाब से, 10 साल के हिसाब से, 15 साल के हिसाब से भी क्या मेरे विश्वास के लेवल बड़ा है? सोचिए। मैं उतने प्रभु के ऊपर भरोसा कर सकता हूं, मेरे पूरे जीवन को उनके मतलब हाथ में दे सकता हूं, आगे पीछे कुछ ना सोचे। अब्राहम ने जिस प्रकार उनके जीवन को, भविष्य को, सब कुछ प्रभु के हाथ में सौंप दिया है, वैसे क्या हम सौंप पा रहे हैं? मैं उतने विश्वास के लेवल में बड़ा हूं क्या? सोचिए, सोचिए। आपके जीवन में जब परेशानी आती है, जब समस्या आती है, बीमार आते हैं, तो ऐसे प्रार्थना होती है, तो ऐसे डिले हो जाती है, चंगाई छुटकारा प्रभु की उत्तर की डिले हो जाती है, तब आपके विश्वास के हालात क्या होता है? विश्वास के हालात डाउन होता है, वैसे रहती है, बढ़ती है। बढ़ना चाहिए, डिले हो रहा तो बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? डिले हो रहा है, लगता है कि मेरे विश्वास के मतलब कम है, कि मैं और विश्वास को बढ़ाकर दिखाऊं। आमीन। ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? और कम हो जाते हैं। अरे यार, प्रभु सुन नहीं रहा है, प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है, मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूं, कब से मतलब कर रहा हूं, कुछ नहीं हो रहे हैं। विश्वास को डाउन कर रहे हैं, जहां हमको बढ़ाकर दिखाना है वहां वो डाउन कर रहे हैं। क्या प्रभु के डाउन करने से प्रभु का काम हो जाती? प्रभु के काम से और हम दूर भाग रहे हैं, और हम दूर भाग रहे हैं। मैं आपको समझा दिया हूं क्या होता है करके, अब करने की बारी आपका है। हालेलुया। सिचुएशन को समझते हुए विश्वास को किस तरह से बढ़ाकर दिखाना है, ये सब करके दिखाने के काम आपका है। आमीन। दूसरी बात, हालेलुया,
देखकर चलेंगे तो डरेंगे, देखकर चलेंगे तो डरेंगे, विश्वास से चलेंगे तो जीतेंगे। आमीन। देखकर चलने से डर आता है, क्योंकि परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। परिस्थितियां गंभीर होती है तो उसे देखकर चलने से डर लगता है, विश्वास से चलने से जीत मिलता है। आमीन, हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती के पुस्तक 14 अध्याय 29 और 30 को पढ़ेंगे। मत्ती 14 अध्याय। उसने कहा, आ आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। बस हो गया। हालेलुया। सो यहां पर हम इस बातों को तो कई बार हमने देख चुका है, फिर से एक बार देखेंगे। यहां पर क्या हो रहा है कि नाव पर चेले लोग सब जा रहे हैं, रात हो गया है, आधी रात हो गया है। आधी रात में पूरा डार्कनेस है, पूरा अंधेरा है। जब बहुत ज्यादा आंधी और तूफान आ गया है, नाव क्या हो रहे हैं? डगमगा रहे हैं। जब नाव डगमगाने लगी तब सब लोग चिल्लाने लगे। आधी रात, कोई अंधेरा और नाव डगमगा रहे, कभी नाव पलटने के लिए चांसेस है। अगर एक बार नाव पलट गया तो उस झील पर कोई बचेंगे क्या? कोई नहीं बचेंगे। इसलिए सब चिल्लाने लगे, डर के मारे। डर के मारे क्या करने लगे? चिल्लाने लगे। यही हमने देखे हैं। क्या देखे हैं? देखकर चलने से डर लगता है। परिस्थितियों को देखने से क्या होता है? डर लगता है। अंधेरा को देखकर डर लगता है, बीमारियों को देखकर डर लगता है ना। कभी हाथ में पैसा नहीं है, कार्यक्रम करना है, डर लगता है। हाथ में पैसा नहीं है, फीस भरना है, डर लगता है। कैसे क्या करूंगा? डर लगता है। परिस्थितियों को देखने से डर लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। लेकिन वहां पर हुआ क्या है? जब ये सब चेले लोग चिल्लाने लगे, यीशु मसीह झील पर चलकर आया। यीशु मसीह झील पर चलकर आया। जब चलकर आते समय पर कोई भरोसा किया क्या? भरोसा नहीं किया है कोई भी। सब लोग क्या सोचने लगे? भूत है। क्या सोचने लगा? भूत है। यीशु मसीह को बचाने के लिए आ रहे हैं। यीशु मसीह को बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन सब लोग सोचने लगे भूत है। डर के मारे यीशु मसीह भी क्या दिखता है? बोलिए। आपके अंदर डर है तो यीशु मसीह भी क्या दिखेगा? बुद्धि दिखेगा। डर आ गया, मतलब जीवन में डर आ गया है, फिर नजरिया भी सही नहीं रहता है। नजरिया में भी गड़बड़ हो जाती है। किसके ऊपर भरोसा करना समझ में नहीं आता, किससे क्या बोलना यह भी समझ में नहीं आता है। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। समझ में नहीं आता है। लेकिन वहां पर 12 चेले लोग थे, उनमें से एक के अंदर विश्वास आ गया है। आमीन। यीशु मसीह ने बोला है, डरो मत, मैं ही हूं, डरो मत। तब चेले ने बोला, पतरस ने, अगर आप हैं तो। आमीन। पूरा पक्का विश्वास आ गया अंदर। किसको? पतरस को। पतरस बहुत शार्प है। यीशु मसीह की आवाज को
है ना, झील मतलब समुद्र के बीच में भी वो पहचान लेता है। अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, अंधेरा है, दिख नहीं रहा है, कोई मतलब झील पर चलकर आएंगे, कौन भरोसा करेंगे यार, इसलिए डर गया है। तब उनकी आवाज को पतरस ने पहचान लिया है। आमीन। पहचानने के बाद वो बोल रहा है, आप हैं तो मैं भी समुद्र में चलकर आपके पास आने के लिए मुझे आज्ञा दे दो। हम बोलेंगे क्या? आप है तो आप क्यों इतने दूर में खड़े हैं, जल्दी आओ, हमें बचा लो, हमारा जान निकल रही है। सही है कि नहीं? यही बोलेंगे ना हम। यहां तो हम चिल्ला रहे हैं, डर रहे हैं, कब नाव पलटेगी पता नहीं, बचाने आओ। लेकिन पतरस के सोच को देखिए, पतरस को आधी रात में अंधेरा में बीच समुद्र में चलने के लिए इच्छा हो गया है। हालेलुया। चलने के लिए इच्छा हो गया है, चलने के लिए इच्छा हो गया है। क्या हमको होगा क्या? हम जो कल्पना नहीं कर सकते ना, पतरस कर कर दिखा दिया है। आमीन। हमने जो कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास के लेवल को मैं आपको समझा रहा हूं। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? विश्वास के। ये नहीं भूलना है, कहानी सुनकर ये नहीं भूलना है, हम विश्वास के बारे में क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, विश्वास के बारे में समझ रहे हैं, विश्वास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पतरस के विश्वास के लेवल कितना है अभी? बहुत। आमीन। पतरस के विश्वास के लेवल से अब हमारे विश्वास के लेवल को कंपेयर कर देखिए। आमीन। झील पर चलने के लिए हम क्या सोचेंगे? अधिक से अधिक अगर हमारे अंदर विश्वास होगा तो यीशु मसीह तो झील पर चल सकते भैया, वो तो उड़ भी सकता है, चल भी सकता है, वो इतनी सामर्थ्य वाले हैं। हम कहां से यार, हम कहां से ये सब करेंगे? विश्वास के अगले बातों को आप समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत मुख्य बात है, इसलिए मैं इतना डीपली समझा रहा हूं। अगले लेवल को मैं समझा रहा हूं। अभी तक हम क्या समझे? प्रभु मेरे जीवन में काम करेंगे, ये समझ रहे हैं। मैं विश्वास करने से प्रभु मेरे जीवन में काम करेंगे, ये समझ रहे थे। अब ये विश्वास क्या कर रहा है? मैं विश्वास करने से प्रभु मेरे द्वारा भी काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरे द्वारा भी काम करेंगे। अगर यीशु मसीह चल सकता है तो मैं विश्वास करने से मैं भी चल सकता हूं। यह है विश्वास की अगला कदम, विश्वास के अगले लेवल। आमीन। इस लेवल पे हम आना है, इस लेवल पे हम आना है। आमीन। वो विश्वास किया, मैं भी कर सकता हूं। अगर यीशु मसीह झील पर चल रहा है तो मैं भी चल सकता हूं। अगर आप है, मैं चलने के लिए आज्ञा बस दे दो प्रभु। मैं अपने आप खुद कराने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, अगर आप आज्ञा देंगे तो मैं चल सकता हूं। मैं इतना विश्वास कर रहा हूं। प्रभु ने उन्हें आज्ञा दिया है। प्रभु ने क्या किया है? आज्ञा दिया है प्रभु ने, चलकर आ जाओ। आमीन। वाक्य में यीशु मसीह बहुत खुश हो गया होगा, क्योंकि 11 लोग ये सब देख रहे थे। 11 लोग क्या कर रहे थे? देख रहे थे। 11 लोग क्या कर रहे थे? देख रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर हिम्मत आ गया, विश्वास आ गया, विश्वास के कदम उठा रहे, नाव से अपने पैर को वो झील पर रख रहा है। वहां पर उजियाला नहीं, उजियाला है,
पानी कितने नीचे है इतना भी वो उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। नाव से पानी कितना नीचे है ये भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अंधेरा है। लेकिन वो अपना पैर को कहां रखा है? पानी पर रख रहा है। आमीन, हालेलुया। पानी पर रख रहा है, विश्वास के साथ रख रहा है। मेरे बातों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। हम बहुत गहराई और बहुत स्पष्ट बातों को समझने जा रहे हैं, इसलिए मेरे बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह वही है, मेरे बातों को समझना। यीशु मसीह वही है, यीशु मसीह वही है। नाव भी वही है, हवा भी चल रही है, हवा भी चल रही है। परिस्थिति बदला क्या? परिस्थिति कहीं से भी नहीं बदली, परिस्थिति कहीं से भी नहीं बदली। इतना परिस्थिति बदला है, यीशु मसीह नहीं था और यीशु मसीह आकर खड़ा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को आंखों से देख लिया है, विश्वास जाग उठा है, विश्वास जाग उठा है, विश्वास जाग उठा है। आमीन, हालेलुया। अब विश्वास जाग उठने के बाद झील पर चलने के लिए उनके पास हिम्मत आ गया और समुद्र पर पैर रख रहे हैं, समुद्र पर पैर रख रहा है। समुद्र अभी पानी नहीं लग रही है, पत्थर लग रही है। आमीन, समुद्र अभी पानी नहीं लग रही है, पत्थर लग रही है। एक पैर को रख रहा है, वो पैर अंदर नहीं जा रहा है, हिम्मत बढ़ रहा है, एक और पैर भी रख रहा है, वो झील पर खड़ा हो गया है। आमीन, हालेलुया। वो झील पर विश्वास के साथ अब पतरस खड़ा है, झील पर खड़ा है। इस दुनिया में कोई भी मनुष्य जो नहीं कर सकता था, वो पतरस विश्वास कर 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 दिखाया है, कर दिखाया है। पतरस झील पर खड़ा है अभी। आमीन। मन में विश्वास है, मन में क्या है? विश्वास है। सामने यीशु मसीह है, उनके नजर यीशु मसीह के ऊपर। सिचुएशन को समझना है। सामने यीशु मसीह, नजर यीशु मसीह के ऊपर, मन में विश्वास भरा है, झील पर खड़ा है। आमीन, हालेलुया। अब उनके हवा क्या कर रही थी? चल रही है, हवा चल रही है। जब हवा तेज चली, इनके नजर यीशु मसीह से अभी क्या हो गया है? हटकर हवा के ऊपर गया, हवा के ऊपर गया। अब हवा के ऊपर जाने के बाद हवा को देखकर बाप रे, क्या आया है? बाप रे, इतनी हवा चल रही है। तो बाप रे बोला ना, क्या आ गया है? डर आ गया। अब डर अंदर आ गया तो क्या होगी? डर विश्वास को मारता है। डर क्या करता है? विश्वास को मारता है। डर विश्वास को जब मारा, विश्वास के लेवल कम हो गया है, विश्वास के लेवल कम हो गया है। विश्वास के लेवल कम हुआ, वो पानी पर ऊपर खड़ा था। जैसे जैसे विश्वास के लेवल कम होते गया, वो पानी के अंदर चलते गया। समझ में आ रहे हैं? विश्वास के लेवल कम होते होते वो पानी पर डूबने लगा। आपके जीवन में भी यही हो रहा है, हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। हमारे विश्वास के लेवल कम होते 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 हम परेशानियों के अंदर डूब रहे हैं, परिस्थितियों के बीच में डूब रहे हैं, डूब रहे हैं। सच है? कितने लोग हाँ बोलेंगे? हालेलुया। विश्वास के बारे में पढ़ रहे हैं, विश्वास को और हम समझें। विश्वास कितनी बड़ी कामों को कर सकता है। हालेलुया।
इसको समझें। हालेलुया। विश्वास एक इंसान को आधी रात में, अंधेरा में झील पर खड़ा कर सकता है। विश्वास के काम को देख लिया है, अविश्वास के कामों को भी देखना है। उसी इंसान को उसी समुद्र में अविश्वास डुबा भी सकता है। अविश्वास डुबा भी सकता है। आमीन। इसलिए विश्वास में बढ़ो, अविश्वास मत करो। आमीन। समझ गया है? कितने लोग का अंदर समझ आ गया है? परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हवा कितना भी तेज क्यों ना चले, आमीन, हवा कितना भी तेज क्यों ना चले, लेकिन हमको क्या करना है? विश्वास में खड़े रहना है। हालेलुया। पतरस पानी पर चला जब तक यीशु पर नजर थी। आमीन। जब तक यीशु पर नजर थी। जब हवा और लहरों को देखा, हवा और लहरों को देखा, डूबने लगा। परिस्थितियों को देखा, डूबने लगा। जब हम समस्याओं को देखते हैं, डर लगता है। समस्याओं को देखते हैं, डर लगता है। जब यीशु को देखते हैं, सामर्थ्य आता है। आमीन। हालेलुया। जब हम यीशु को देखते हैं, अंदर सामर्थ्य आता है। कैसे सामर्थ्य आता है? मैं इस परिस्थिति को पार करूंगा। आमीन। मैं इस परेशानी से बाहर आ जाऊंगा। एक सामर्थ्य, एक विश्वास मन में जाग उठता है। आमीन। हालेलुया। जो देखने पर चलता है वे घबराता है। देखते चलता है वो घबराता है। जो विश्वास पर चलता है वो आगे बढ़ता है। आमीन। हालेलुया। जो विश्वास पर चलता है वो आगे बढ़ता है। यदि पतरस और विश्वास कर कर वो चलता है तो वो मसीह तक आगे बढ़ जाता है, मसीह के हाथों को थाम लेता है। जब वो डूबने लगा, चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? प्रभु मुझे बचाओ। तुरंत वहां पर यीशु मसीह के हाथ आ गया है। प्रभु ने ये नहीं पूछा तुमने विश्वास छोड़ दिया इसलिए मैं भी तुम्हारे हाथ छोड़ देता हूं। बोला क्या? नहीं, नहीं। तुरंत थाम लिया। थामने के बाद बोल रहे हैं अविश्वास मत करो। हालेलुया। बाद में एडवाइस। हालेलुया। पहले हाथ को थाम लिया, हमको बचा लिया, उसके बाद वो समझा रहा है तुमने क्यों डूबा है। आमीन। हालेलुया। और बहुत ज्यादा चलते जाएगी, फिर अगले हफ्ते हम कंटिन्यू करेंगे इसको। आज हमने देखा है, देखते जो चलते हैं ना वो घबराएंगे। क्या करेंगे? घबराएंगे। अपने परिस्थिति को, परेशानियों को देखकर घबराएंगे। लेकिन विश्वास कर कर चलने वाले आगे बढ़ेंगे। क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो? प्रभु हमारे लिए रखा हुआ आशीष बहुत बड़ा है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? अब्राहम ने मंजिल नहीं देखा, लेकिन उनकी मंजिल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा था। उनकी पीढ़ियों की पीढ़ी के ऊपर प्रभु ने आशीष को सोच के रखा था। सिर्फ अब्राहम के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर की आशीष हमारे पीढ़ियों के पीढ़ी के तक आशीष को प्रभु सोच के रखा है। इसलिए विश्वास में आगे बढ़ो, विश्वास के कदम उठाओ, विश्वास में आगे बढ़ो। अब आगे बढ़ते जाओगे। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आमीन प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू फादर, ग्लोरी टू जीसस। हम खड़े होंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हमारे विश्वास को हम आगे बढ़ाएंगे, हमारे विश्वास को बढ़ाकर दिखाएंगे।
आप अपने विश्वास को अंगीकार करिए, अपने विश्वास को अंगीकार करिए, अपने विश्वास को आप अंगीकार करिए। थैंक यू जीसस। सभी लोग अपने मुंह खोल कर अपने विश्वास को आप अंगीकार करिए, विश्वास को आप अंगीकार करिए। आमीन। थैंक यू लॉर्ड प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कोई भी हम चुप ना रहें। अगर यहां पर प्रभु के आश्चर्य कर्मों को अगर आप देखना चाहेंगे, आज मेरे जीवन में प्रभु काम करना है, मेरे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करना है, अगर आप देखना चाहेंगे तो आपके विश्वास को प्रभु के सामने प्रकट करो। आपके शब्दों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा विश्वास को प्रकट करो, विश्वास को प्रकट करो, विश्वास को बढ़ाकर दिखाओ। प्रभु मैं इतनी विश्वास करता हूं, मैं इतना विश्वास करता हूं, मैं इतनी विश्वास करता हूं प्रभु, मैं इतनी विश्वास करता हूं प्रभु। मेरे जीवन में आप कार्य करिए, आज मेरे जीवन में कार्य करिए। आपसे असंभव कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा सामर्थ्य परमेश्वर है, आपके पास सामर्थ्य भरा हुआ है। प्रभु मेरे विश्वास के कमी के द्वारा मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा है, मेरे विश्वास के कमी के द्वारा मेरे जीवन में काम नहीं हो रही है। प्रभु आज मेरे जीवन में आप काम करिए, आज मेरे जीवन में आपके काम होना है, आज मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म होना है, आज मेरे ऊपर आपके सामर्थ्य प्रकट होना है, आपके सामर्थ्य प्रकट होना है। मैं बहुत बड़ी समस्या के साथ आपके चरणों में आया हूं, मैं बीमारी के साथ आया हूं, मैं दुष्ट आत्मा के बंधन के साथ आया हूं। प्रभु आज आपके सामर्थ्य मेरे ऊपर प्रकट हो जाए, मेरे ऊपर प्रकट हो जाए, मेरे ऊपर आप अपने हाथ को बढ़ाओ, आप मुझे छूओ, मुझे चंगा करो, मुझे छुटकारा दे दो, मेरे समस्याओं को दूर कर, मेरे परेशानियों को दूर कर, बीमारियों को दूर कर, मेरे जीवन के आशीष के रुकावटों को दूर कर, मेरे कर्ज को दूर कर। प्रभु मेरे ऊपर तरस खाओ, आज मेरे ऊपर तरस खाओ। मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं, मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं। आप मेरे जीवन में अद्भुत कामों को कर सकते हैं, मेरे पूरे भरोसा आपके ऊपर है। आपके छोड़ एक और भरोसा मेरे जीवन में